Welcome back to FSC Entertainment. My name is Faz Zeriwala. I'm at Milky Way Goat Farm with Dr. Shakir, and we are continuing the Knowledge Cafe with one of the most famous, very well-known, established veterinary doctors in Bombay. His name is Dr. Samad. Assalamu alaikum, Dr. Shakir. डॉक्टर शाकिर, इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है विच इज़ जेनेरिक एंड अ कॉमन प्रॉब्लम, इससे हेडेक। हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बकरे वज़न फुर्तीले भी रहता है, वज़न भी पकड़ते हैं। रसोली का प्रॉब्लम जो गांठ जैसी हो जाती है, एंड कैसे डिस्टिंग्विश करें, रसोली है क्या एक गांठ है जिसको ऑपरेट करके सर्जरी से निकालना पड़ेगा, वो दो डिफरेंस कैसे पता करें, एंड इसका कॉजेज़ क्या है, एंड व्हाट शुड वी डू टू क्योर दिस, वो डॉक्टर समझ से पूछेंगे। आपके फार्म पे आती है ऐसी? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ाद भाई एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी सिलसिले में हम लोग चाहते थे कि हमारे जो कलीग पलाई फार्म ओनर्स हैं उनको भी हम लोग इसको लेके एजुकेट करें। रसोली जो बोलते हैं, रसोली एक कॉमन इशू है जो बहुत सारे गोट्स में देखने मिलता है। जैसे कि आपने बोले, ये कोई स्पेसिफिक डिजीज़ जैसे नहीं होता कि कोई गोट बीमार है या टेम्परेचर बता रहा है, बट ये एक एब्सेस फॉर्म में सबक्यूटेनियस एब्सेस जैसे प्रेजेंट करता है, बदन में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट करता है और अक्सर देखने में एस्थेटिकली उतना अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। तो हम ये सामने बात कर रहे हैं, इसकी तो फुट गई है अभी। खैर, कहाँ पे है इसका? तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ माशाल्लाह समद सर है, तो हम लोग समद सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये प्रॉब्लम क्या है और इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी क्या हो सकती है। कुछ अलग अलग टाइप की अगर इस तरीके की गांठ होती है तो क्या हो सकती है, और इसमें डाइट का कोई रोल है क्या, और इसको हम किस तरीके से मैनेज करें, उसके बारे में हमको गाइड करेंगे सर। ये जो इशू है जिसको हम लोग एब्सेस कहते हैं, है ना, तो इसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर इसमें ऐसे कि एक बीमारी जो बकरियों में होती है उसको बोलते हैं हम केशियस लिम्फेडेनाइटिस। तो वो सारे के सारे जो लिम्फ नोड होते हैं, गुदूद जिसको बोलते हैं ना, उसके अंदर ये बीमारी होती है। तो लेकिन अगर गुदूद की अगर रसोली होगी तो उसके कुछ स्पेसिफिक साइट्स है ना। जैसे ये जो गुदूद है, एक तो आप ज़रा पकड़ लेंगे तो उसको पकड़ लो। तो एक तो ये एक यहाँ देखो यहाँ पे डॉक्टर साहब सामने चेस्ट पे, बाद में यहाँ उसका गुदूद होता है। हाँ, है ना, यहाँ होता है, वहाँ पे यहाँ होता है, और एक सीने पे बहुत आते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, मैं जो लिम्फेडेनाइटिस जो बता रहा हूँ, जो लिम्फ नोड्स है वो ये चार जगह जो सुपरफिशियल उस पे होते हैं। अगर वो लिम्फेडेनाइटिस होगा तो वो एक से ज़्यादा लिम्फ नोड पे स्वेलिंग आपको दिखेगी इसी साइड पे। अगर इस साइड पे नहीं है तो वो लिम्फेडेनाइटिस नहीं है, वो सिंपल एब्सेस है। सिंपल एब्सेस का जो कारण है वो ये है कि इंजुरी, लोकल इंजुरी। ये जो स्किन है, स्किन पे एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग कॉर्निबैक्टीरियम फ्यूजिफॉर्मिस बोलते हैं, वो नॉर्मली इसके अंदर रिसाइड करता है। जब भी कहीं भी इंजुरी अगर होगी तो वो इंजुरी होने के बाद में वो बैक्टीरिया अंदर जो है तो इंजुरी के अंदर जाकर मल्टीप्लाई होना शुरू होंगे। और प्रॉब्लम यह है कि वो एक कैप्सूल बनाते हैं, और वो कैप्सूल बनाने की वजह से आप जो ड्रग देंगे वो ड्रग अंदर जो बैक्टीरिया जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ तक नहीं जाएगा। तो उसके लिए आप इसको सिंपल आपको ये करना है कि जैसे ही आपको नज़र आए, एक तो आप जो आयोडेक्स वगैरह टाइप के जो बाज़ार में जो ऑइंटमेंट मिलते हैं, आयोडीन ऑइंटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, लाल ऑइंटमेंट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको लेकर अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन पड़ेगा और फिर वो पस वगैरह होगा। या नहीं तो अपने डॉक्टर को बुला लो, इंसिजन लेकर, जब वो पक जाए तो इंसिजन लेके पस अगर निकालेंगे तो एकदम थिक जो है तो जेली टाइप का जो है तो वो पस। व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग सिल्वर एग्रो के अबू बकर भाई, ही वाज अंडर द इम्प्रेशन कि फीड में कुछ प्रॉब्ली ज़्यादा गर्म चीज़ आ जाती है, दैट कॉजेस द इन्फ्लेमेशन। हाउ ट्रू वुड दैट बी? नहीं, वो तो है ना, ये जो है ये बहुत ही यानी जो बोलेंगे एक ट्रेडिशनल टाइप का टर्म यूज़ किया जाता है कि फीड की गर्मी, ये गर्म है, वो गर्म है ना। गर्मी बोले तो क्या है, एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, और वो एनर्जी से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका डेफिनेटली रिलेशन है एक फीड से। वो ये है कि जैसा अगर आप सोयाबीन का जो भूसा है वो अगर खिलाते हो तो उसके अंदर नोकदार चीज़ें होती है, और वो खाते वक्त अंदर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको हर्ट करती है। इसको जब हर्ट करेगी तो वो जो कॉर्निबैक्टीरियम मैंने बताया वो यहाँ भी है, क्लॉस्ट्रीडिया है, यहाँ भी है। तो वो अंदर की जो इंजुरी है उससे अंदर जाके जो यहाँ के जो, जैसे हमारे अशरफ भाई बता रहे थे कि बहुत सारे जो एब्सेस है वो यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। उसका जो एक रीज़न है वो है जो आप जो तारदार जो चुभने वाले जो पाउडर है वो अगर आप खिलाएंगे तो उससे फिर वो होते हैं। तो आपको चुभने वाले, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया अंदर का, राइट। और उसका ये अंदर हर्ट करेगा या नहीं करेगा उसको कैसे मालूम करेंगे? तो आप जो भी खिला रहे हो उसको हाथ में लो, दबाओ, अगर आपको हर्ट कर रहा है तो इसको भी हर्ट करें। और दो जगह मैंने देखा हूँ बकरों को आती है, कान पे बहुत बड़ा फोड़ा जैसा आ जाता है,
और एक घुटने पे आता है। जो घुटने पे आता है, व्हेन आई विजिट द फार्म्स, मैंने हॉर्सेस के फार्म्स का काफ़ी कवर किया हूँ मैं फेस्ट, वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कॉर्न, मक्का ज़्यादा खिलाने से पानी भर जाता है घुटने। हाउ ट्रू इज़ दैट? नहीं नहीं, वो जो बता रहे हैं मक्का ज़्यादा खिलाने से जॉइंट की बीमारी होती है, होती है। उसकी एक वजह यह है कि एसिडोसिस, रूमेन का एसिडोसिस। ओके। और रूमेन का जो एसिड है अगर वो बढ़ जाए, और वो ज़्यादातर बढ़ता है आप ज़्यादा कॉर्न खिलाएंगे तो। जब आप कॉर्न खिलाएंगे तो वो अंदर जाकर पेट में एसिड बनेगा। जो भी ग्लूकोज अगर आप खिलाएंगे कार्बोहाइड्रेट, तो पेट में एसिड बढ़ेगा। जब एसिड बढ़ेगा तो सिस्टमिक एसिडोसिस होता है और उसके अंदर जॉइंट के प्रॉब्लम आना शुरू होती है। ओके। तो रिलेटेड उससे है, ना कि वो जो एसिडिटी है वो यहाँ आ रही है। यहाँ एसिडिटी नहीं आ रही है, एसिडिटी है पेट में। ओके। तो उसके लिए एक चीज़ ये है कि मिनिमम आप जो शक्कर की जो चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है, वो कम से कम खिलाएं। और उसके बाद में जो बफरिंग वगैरह है उसकी आपको, जैसे मैं राउंड में बता रहा था कि सलाइवेशन ज़्यादा होना चाहिए, वो अगर हो रहा है तो बफरिंग हो जाएगी। वरना कुछ बफर के जो प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल है बाज़ार में, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। कंटिन्यू विद दिस वीडियो। फाद भाई हम लोग ये वीडियो को थोड़ा और कंटिन्यू Yeah, करेंगे। sure, इसलिए करेंगे कि जैसे अभी हमने ये बकरे को बताया, तो जैसे सर ने बताया दिस इज एन एब्सेस। ये एब्सेस है, जो बैक्टीरिया जो उन्होंने बोला वो स्किन के नीचे जाके कहीं से इंजरी हुआ होगा, इसके किसी बकरे से मारा होगा या इसको कुछ लगा होगा, तो अंदर जाके होता है। अनदर थिंग सर ने बताया था लिम्फेडिनाइटिस के बारे में, जो लिम्फ नोड में पस बनता है, केशियस मटेरियल जिसमें बनता है। सो एक उससे रिलेटेड भी मेरे पास केस है, तो अभी हम लोग इसके साथ ही उसको भी बताते हैं ताकि जो अपने व्यूअर्स हैं उनको इंशाल्लाह दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आए। ठीक है इंशाल्लाह। आप वो लेके आइए तभी तक। थोड़ा एक सवाल मैं कंटिन्यू करूँ तब तक के। डॉक्टर साहब, ये जो एक एसिडोसिस करके बहुत टर्म सुनता हूँ मैं, कुछ लोग होते हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और नॉट, व्हाट दे डू इज पेट में खड्डा करके, आई डोंट नो व्हाट दे डू इज पाइप अंदर डाल के, हाउ सेफ इज दैट मेथड ऑफ रिमूविंग द एक्सेस whatever, cleaning the stomach, acidosis clear करना, is it even? मैंने नहीं देखा कोई डॉक्टर को ऐसे एक तो करते कैसा हुए। है कि वो जो उसको बोलते हैं कि रूमेन लवाज, हाँ। वो हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं पॉइजनिंग में। ओके। कि समझिए कोई ऑक्जेलिक एसिड पॉइजनिंग हो गई, या कोई उसने जो पॉइजनस चीज़ है वो खा लिया है, तो और वो अब्जॉर्ब होने वाला है, तो उसको अगर आपको निकालना है तो आप वेट नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो गैस्ट्रिक ट्यूब है, वो ट्यूब पास करते हैं इससे, और वो रूमेन में जाता है और उसको पंप से निकाल लेते हैं, पंप मुंह आउट से कर ना, लेते हैं ये मुंह पेट से। वेट में खड्डा वड्डा करके। कुछ लोग जो है तो यहाँ से भी करते हैं, हाँ। और डायरेक्टली रूमेन पे जाके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऑपरेशन करते हैं, इंसिजन लेके अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोनों भी बराबर है। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आप जब ट्यूब पास करेंगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में है ना, जैसे कोई हाइड्रोसायनिक एसिड की जो ज्वार निकलती है, वो ज्वार किसी ने खा लिया, तो वो सॉलिड मटेरियल है, तो वो आपका स्टमक ट्यूब से नहीं निकलेगा। तो उसको आपको इंसिजन लेके जो अंदर का जो भरा हुआ है जो, उससे आपको निकालना पड़ेगा। तो बट दैट हैज़ टू बी डन बाय ए क्वालिफाइड वेट। नॉर्मल वो लोग नहीं कर सकते, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। मेक सेंस। एक और चीज़ है, आई मीन हाइजीन इज़ लाइक, यानी इंडिया में तो इलीगली समझो हाइजीन। अभी जो भी विजिटर्स आते हैं फार्म पे, आधे से ज़्यादा तो लोग रजनीगंधा खाते हैं एंड दे जस्ट लिटर, और बकरे ने प्लास्टिक का रैपर खा लिया। आई एम श्योर इट विल नॉट इजीली कम आउट ऑफ द एक्सक्रीटा। व्हाट डू वी डू इन दैट केस? अगर वो प्लास्टिक खा जाए तो प्लास्टिक इज़ वेरी इरिटेंट। और दूसरा तो रूमेन में जाने के बाद में भी, हालांकि जैसे मैंने बताया था कि रूमेन में भट्टी है, हाँ। और टेम्परेचर 39-40 डिग्रीज तक अंदर का जाता है, हाँ। और सारी चीज़ें बर्न आउट होती है, लेकिन प्लास्टिक नहीं बर्न आउट होती है, तो उसी में जमा रहती है। और ऐसे भी हम लोगों ने केसेस देखे हैं, बकरे में भी और बड़े जानवरों में भी, कि 50-50 किलो प्लास्टिक बोलो पेट में से निकालना पड़ता है। तो इट्स वेरी डेंजरस। और वो जब जाकर अगर वो क्लॉक कर ले तो जो मूवमेंट है रूमेन का, वो रूमेन की मूवमेंट भी खत्म हो तो जाएगी। सर्जरी इज़ दी ओनली ऑप्शन। हाँ, तो सर्जरी इज़ दी ओनली ऑप्शन। एंड फार्मर्स लोग दे जनरली अवॉइड, बिकॉज हाँ, प्लास्टिक वगैरह मुर्गी से महंगा मसाला पड़ जाएगा डॉक्टर। और ये ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है जो चरने के लिए बाहर स्ट्रे टाइप भेज देते हैं। राइट। दूसरा एक जो प्रॉब्लम है, वो मैं सबको बताना चाहूँगा, स्पेशली ऐसे फार्मर जो वेजिटेबल का वेस्ट खिलाते हैं। वेजिटेबल मार्केट से जाकर गोभी है, ये इस टाइप के जो चीज़ें हैं लेफ्ट ओवर है, वो लाकर खिलाते हैं एज ए सप्लीमेंट। तो जहाँ तक गोभी है, पत्ता गोभी का, या जो फूल गोभी है, उसका जो नीचे का जो हिस्सा है, हाँ।
वो आप प्रेग्नेंट बकरी को नहीं खिलाएं, इसलिए कि वो खिलाने से जो बच्चा है उसके अंदर थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना, हाइपोथायराइडिज्म। जब बच्चा पैदा होगा तो यहाँ के जो थायराइड के जो दूध है वो आपको तो बड़े नजर पत्ता आएंगे। गोभी और फूल गोभी का जो फूलगोभी का, हाँ। कवर जो होता है वो नहीं Right, खिलाना नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो ये बकरे के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। Exactly. बायलैटरल अपना जो lymph node का बता रहे हैं। एग्जैक्टली This is the एग्जैक्टली differentiating factor, like, अभी तो एग्जैक्टली ठीक हो गया लगता है। हर वक्त एक चीज़ जो मैं भी अपने डॉक्टर्स को बताता हूँ, वो मेरा जो पहला प्रिंसिपल है एग्जामिनेशन का, कुछ भी अगर आ जाए तो अगर वो बताए कि सर स्किन के अंदर लीजन है, पैच आ गया है, बाल नहीं है, सबसे पहला सवाल मेरा यही होता है कि पहले ये बताओ कि यूनिलैटरल है क्या बायलैटरल है, एक ही तरफ है कि दूसरी तरफ है। दूसरा सवाल ये होता है कि अगर बायलैटरल है तो सिमेट्रिकल है क्या, यानी यहाँ जिस टाइप का पैच है उसी टाइप का पैच अगर वहाँ भी है तो ये सिस्टमिक है, राइट। यानी ये ब्लड के अंदर प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर। तो ये जैसा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट डिफरेंस। So what? ये जो है ये lymphadenopathy है। क्योंकि दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो दो लिम्फ नोड इन्वॉल्व है और दोनों लिम्फ नोड पे ही स्वेलिंग है, बाकी कहीं दूसरी जगह। इसमें दोनों जगह आया है। Yeah. तो these are lymph nodes. राइट, इट्स अ बायलैटरल एंड सिमेट्रिकल। तो दोनों एक ही आजू बाजू एक ही तरफ डिस्टेंस That's में आए it, तो that's दैट्स it, लिम्फ yeah, नोड। yeah. तो उसे हम वो नहीं एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, Mike, दो। Mike. या नहीं तो पीछे सर ने अभी जो बताया उसमें लिम्फ नोड्स के 4 पॉइंट उन्होंने बताया। हाँ। 2 पॉइंट ये बताए जो हमको अभी विजिबल है, हाँ। और 2 पॉइंट उन्होंने एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बताया। तो Right. अगर ये 4 पॉइंट्स है तो मोस्टली रिलेटेड टू लिम्फ नोड्स, बट अगर लिम्फ नोड्स है तो सर का बोलना है कि इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो उसके लिए क्या लगाना, आपने ये आइडेक्स वगैरह का बोला था। नहीं, अगर लिम्फेडेनाइटिस है तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है और एंटीबायोटिक वगैरह जो देंगे वो लेना है। ओके। और आइडेक्स और अगर सिंगल है, अगर सिंगल है, दोनों तो तरफ उसको आप नहीं है तो पकाने की वो कोशिश करें, रसोली उसको होगा। मैच्योर करने की। अच्छा, वो रसोली है। अगर दोनों बाजू आता है तो वो लिम्फ नोड है, एक ही बाजू आता है इसमें रसोली है तो वो आइडेक्स वगैरह लगाएंगे। अदरवाइज आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कीजिए Right. डॉक्टर से कंसल्ट करके। Right. वंडरफुल, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।